नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल मैक मिनी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक मेजर चेंज की जो एप्पल ने ग्लोबली मैक मिनी के साथ किया है। एप्पल ने ऑफिशियली 256 GB स्टोरेज ऑप्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब अब जो एंट्री लेवल वेरिएंट था वो कंप्लीटली हटा दिया गया है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ है कि मैक मिनी का स्टार्टिंग प्राइस अब इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब बेस मॉडल ही 512 GB स्टोरेज के साथ आता है। पहले यूजर के पास एक अफोर्डेबल ऑप्शन था जिसमें 256 GB स्टोरेज मिलता था और उसकी प्राइस $599 थी, लेकिन अब वो ऑप्शन एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैक मिनी का जो नया बेस मॉडल है वो यूएस में $799 से स्टार्ट होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको M4 चिप मिलती है, 16 GB रैम मिलता है और 512 GB स्टोरेज दिया गया है। पहले जो 512 GB वेरिएंट था उसकी ऑलरेडी प्राइस $799 थी, लेकिन अब क्योंकि 256 GB ऑप्शन रिमूव हो गया है तो यही वेरिएंट अब डिफॉल्ट एंट्री लेवल बन चुका है। मतलब जो लोग बजट फ्रेंडली मैक मिनी लेने का प्लान कर रहे थे उनके लिए अब कॉस्ट काफी बढ़ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं जो मैक मिनी के हायर एंड वेरिएंट हैं जिनमें M4 चिप यूज होती है। उनमें पहले से ही मिनिमम 512 GB स्टोरेज रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उनके प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब जो प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एंट्री लेवल बायर्स को डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके नेक्स्ट अपडेट पर नजर डालें तो ये चेंज सिर्फ प्राइसिंग या स्टोरेज का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। एप्पल के CEO टिम कुक ने रिसेंटली अर्निंग कॉल में बताया कि कंपनी को चिप सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि मैक मिनी और मैक स्टूडियो के केस में सप्लाई डिमांड बैलेंस अचीव करने में सर्वल मंथ्स लग सकते हैं। मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि एप्पल उसको अभी मीट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इशू किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, बल्कि डिमांड का एस्टिमेशन कम हो गया था और सप्लाई चेन में लीड टाइम लग रहा है। जून क्वार्टर के लिए जो मेजर कॉन्स्टेंट होगा वो मैक लाइनअप पर ही रहेगा, जिसमें मैक मिनी, मैक स्टूडियो और मैकबुक नियो सब इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की जो इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। टिम कुक ने यह भी मेंशन किया है कि मैक मिनी और मैक स्टूडियो दोनों ही AI और एजेंटिक टूल के लिए अमेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। इसी वजह से इसकी डिमांड एप्पल के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर मेमोरी चिप शॉर्टेज भी चल रहा है, जो मेनली AI सर्वर्स के लिए मैसिव एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। इसका इंपैक्ट ये है कि टेक कंपनीज पर प्रेशर बढ़ रहा है। एप्पल ने भी कंफर्म किया है कि उन्हें इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली हायर मेमोरी कॉस्ट फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये क्लियरिफाई किया है कि एप्पल के लिए मेन कॉन्स्ट्रेंट मेमोरी नहीं बल्कि उनके सॉस के लिए एडवांस नोट्स की अवेलेबिलिटी है। तो दोस्तों, ये थी एप्पल मैक मिनी की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।